नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ यूनिट लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो क्या होता है यूनिट लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक्स? तो जैसे कि अगर आप कोई भी एक आइटम बनाते हो तो उसका एक्चुअल में क्या कॉस्ट आता है, क्या प्राइसिंग होता है। अगर कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसको बनाने में जो खर्चा आ रहा है उसको कहते हैं यूनिट लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैं एक समोसे वाले से मैंने पूछा कि सर कितना खर्चा आता है, एक समोसा कितने पे बनता है एक समोसा। तो उसने बहुत सिंपल ऐसे कैजुअली बता दिया कि 4 रुपया 5 रुपया कुछ आता होगा कुछ खर्चा। तो एक्चुअल में उसको प्राइसिंग ही नहीं पता है कि उसको वो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसमें एक्चुअल में क्या खर्चा आ रहा है। तो आज के सेशन में आपको बताऊंगी कि यूनिट लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक क्या होता है। या फिर मैंने एक बाल कटाने वाले से जो नाई होता है उससे एक सवाल पूछा था कि सर कितना खर्चा आता है एक बार बाल कटाने पे। तो उसने भी ऐसे ही बता दिया कि कुछ नहीं, बस टाइम लगता है, कट 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 तो हो जाता है बाल कटाने का काम। तो अभी मैं सिंपल एग्जाम्पल ही लेती हूँ बाल कटाने वाले का। जैसे मैं मैथमेटिक्स से समझाऊंगी आपको, ठीक है। जैसे कि अगर आप एक कैंची यूज करते हो तो मान लीजिए वो 100 रुपए की आती हो, ठीक है। तो 100 रुपए की वो कैंची अगर आपने उसको 100 बार यूज किया है तो आपको एक बार बाल कटाने में कितना खर्चा आता है, 1 रुपया, ठीक है। तो सेकेंड चीज, अगर आप कंघी यूज करते हो तो वो 10 रुपए की आ रही है। अगर 10 रुपए की कंघी आप उसको 100 बार यूज करते हो तो वो कितना पैसा आता है, 10 पैसा। उसके बाद आप बाल पे छिड़कने के लिए स्प्रे का बॉटल यूज करते हो, ठीक है। तो वो स्प्रे की बॉटल अगर 100 रुपए की आ रही है और आपने उसको 100 बार यूज किया है तो उसका भी कितना खर्चा आता है, कितना कॉस्ट निकलता है एक बार बाल कटाने का, 1 रुपया। तो इस प्रकार से अगर आप कोई कपड़ा लपेट रहे हो या फिर कोई टॉवल लपेट रहे हो बाल कटाने के टाइम, अगर आप मान लीजिए वो भी 100 रुपए का आ रहा हो, मैं बस एग्जांपल वर्बली बता रही हूँ। अगर मान लीजिए वो भी 100 रुपए का आ रहा है और आपने उसको 100 बार यूज किया तो कितना खर्चा आ गया, एक बार बाल कटने का तो 1 रुपया आपका खर्चा आ गया। इस प्रकार से अगर आप चेयर यूज करते हो तो चेयर को आपको मान लीजिए 2,000 की चेयर आपने ली है बाल कटाने के लिए और वो आप उसको 4,000 बार यूज करते हो। मतलब कोई भी नई कुर्सी परचेस करने से पहले आप पहली वाली का 4,000 बार यूज करते हो तो एक कुर्सी का आपने 50 पैसा आता है। उसके अलावा अगर आपने ऑयल और वैक्स फोम कुछ यूज किया, मान लीजिए वो भी 100 रुपए का आपने लिया तो और आपने उसको 50 बार उसका यूज किया तो 50 बार अगर आप उसको यूज करते हो तो 2 रुपया कॉस्ट आपकी निकलती है। ऐसे करके अगर आप जैसे कि 1 रुपया, 10 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपया, 1 रुपया, 50 पैसा, 2 रुपया, ऐसे करके आप अपना टोटल कैलकुलेट करोगे कि एक बार आपको बाल कटाने में कितना खर्चा आता है। उसके हिसाब से आप अपने मार्केट से बाजार से चार्ज करोगे कि कितना पैसा लेना है कस्टमर से, ठीक है। और इसके अलावा और भी खर्चे होते हैं। अगर बिजली का बिल हो, अगर आप रेंटल में हो, 10,000 का किराया देते हो मंथ में तो मंथ में कितने ट्रांजेक्शन होते हैं, 100 होते हैं, 1,000 ट्रांजेक्शन। मान लीजिए सपोज 10,000 का किराया आप अगर देते हो और 1,000 कस्टमर्स आपके यहाँ पे एक मंथ में आते हैं और आपने कुछ कस्टमर्स का आपने फेशियल किया, कुछ कोई भी कैटेगरीज का हो, आपने वर्बली हमने 1,000 कैलकुलेट किया तो एक बार बाल कटाने में आपको कितना किराया जाता है, तो 5 रुपए किराया आपका एक बार बाल कटाने पे जाता है। या इसके अलावा बिजली का बिल होगा। इस प्रकार से अगर आप अपने खर्चे को कम करोगे, आप खर्चे को कम करके आपको इससे पता चलेगा कहाँ पे क्या वेस्ट जा रहा है और किस में इम्प्रूवमेंट चाहिए, कौन से खर्चे को मैं कम कर सकता हूँ। इससे आप अपने धंधे में होने वाले मार्जिन को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हो। और आप यही से अगर आप इस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को अगर आप इस पे फोकस करते हो तो आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि ये मैंने कुछ रियल एग्जांपल आपको दिया कि एक एग्जांपल से आपको बताया। इस प्रकार आप कोई भी इंडस्ट्री जाओ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे गए तो उनके यहाँ पूरा प्रॉपर सिस्टम होता है कि एक प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा आता है, एक्चुअल उसका कॉस्टिंग निकाला जाता है। फिर उसमें मार्जिन देखते हैं कौन से खर्चे को वो कम कर सकते हैं, कौन से को किस में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वो सब इम्प्रूवमेंट करके ही अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं और अपने मार्जिन को बढ़ाते हैं और अपने बिजनेस में ग्रोथ लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी यूनिट लेवल, अगर कोई भी आपका ऐसा प्रोडक्ट हो, आप उसमें कॉस्टिंग निकालना चाहते हो तो मुझे नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं ताकि आगे इसके लिए भी एक वीडियो बना सकूँ, ठीक है। थैंक यू।